अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो ये दो शब्द आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते होंगे, सेंसेक्स और निफ्टी। ये होते क्या है, ये नाम रखे क्यों गए हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग से नाम नहीं लगते आपको? बट इनका सिग्निफिकेंस क्या है, इनका यूज क्या है, इनका मतलब क्या है? कुछ लोग क्या करते हैं, सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में सुनते हैं, उसके बाद अपना डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं, और डीमेट अकाउंट खुलवाने के बाद मुझे बोलते हैं सर मैं सेंसेक्स नहीं खरीद पा रहा हूँ। सेंसेक्स कैसे खरीदते हैं, मैं निफ्टी नहीं खरीद पा रहा हूँ, निफ्टी कैसे खरीदते हैं? अगर आप नए हैं तो ये सारे चैलेंजेस आपके सामने आएंगे, क्योंकि आप लोगों के सवाल आते हैं, उन्हीं से मुझे इंस्पिरेशन मिलती है कि किन टॉपिक्स के ऊपर आपको नॉलेज चाहिए और उन टॉपिक्स के ऊपर हम आपके लिए वीडियोस लाएं। आप जरा ध्यान से समझिएगा, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। आप क्यों नहीं खरीद पाते हैं सेंसेक्स को, आई विल टेल यू। सो अब स्टॉक मार्केट के बारे में आप सब जानते हैं कि स्टॉक मार्केट वो मार्केट है जहां पे हम शेयर्स खरीदते हैं, कंपनीज के स्टॉक्स खरीदते हैं। अब ये हमें समझ आ चुकी है बात। बट अब होता क्या है कि स्टॉक मार्केट में दो एक्सचेंजेस हैं, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मेरा एक बड़ा छोटा सा सवाल है, जरा बताना आप लोग, आपको क्या लगता है कि कितनी कंपनीज, अब स्टॉक मार्केट में आपको पता है बहुत सारी कंपनी, हजारों कंपनीज हैं, एनएसई के ऊपर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ज्यादा कंपनीज लिस्टेड होंगी या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ज्यादा कंपनी लिस्टेड होंगी? आपको लगेगा सर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मतलब पूरा इंडिया, तो नेशनल इसमें ज्यादा होंगी, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो हमसे बॉम्बे की बात कर रहे हैं तो इसमें कम होंगी। कंफ्यूजन है लोगों की, बट ऐसा नहीं है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे अप्रॉक्सीमेटली 5000 कंपनीज लिस्टेड है, और यहाँ पे एनएसई पे तकरीबन 1600 कंपनीज लिस्टेड है। तो यहाँ पे 1600 कंपनीज लिस्टेड है, वहाँ पे 5000 कंपनीज लिस्टेड है। अब लोग कहेंगे अलग अलग कंपनीज होंगी, मतलब एनएसई पे जो कंपनीज लिस्टेड हैं वो बीएसई पे लिस्टेड ही नहीं है, बट ऐसा नहीं है। जो शेयर मान लेते हैं आईटीसी का शेयर आपको खरीदना है, वो एनएसई पर भी मिलेगा और वो बीएसई पे भी मिलेगा। इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज थोड़े से अलग है, बाहर से थोड़े से अलग है, तो यहाँ पे दोनों पे ही लिस्टेड है। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। अब इसी तरीके से रिलायंस आपको एनएसई पे भी मिलेगा, बीएसई पे भी मिलेगा, आपको टाटा स्टील एनएसई पे भी मिलेगा, बीएसई पे भी मिलेगा। तो जो भी आप पॉपुलर स्टॉक्स की बात करते हो दोनों पे मिल जाते हैं, बट फिर भी बीएसई पे ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है। अब ये भी हमें समझ आ गया। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर ये स्टॉक मार्केट एक मार्केट है, तो इन मार्केट के अंदर दुकानें, जैसे कहते हैं होलसेल दुकानें या सुपर स्टोर, सुपर मार्केट, ये दोनों अपने आप में सुपर मार्केट्स हो गई। चलो जी, सुपर मार्केट्स हो गई, इन पे स्टॉक्स मिलते हैं। अब आपको ये नहीं समझ आता, चलो सर ये तो समझ आ गया, बट फिर भी ये नहीं समझ आया निफ्टी और सेंसेक्स क्या है। अब मान लेते हैं आज पूरे मार्केट के अंदर, अब आप वेजिटेबल मार्केट जाते हो, सब्जियों के रेट ज़्यादा हैं या कम है, कैसे पता लगेगा आपको? आपको एक एक सब्जी का रेट पता करना पड़ेगा कि आलू का क्या रेट चल रहा है, प्याज का क्या रेट चल रहा है, गोभी का क्या रेट चल रहा है। अब अलग अलग अगर आप पता करोगे तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। अगर 5000 तरीके की सब्जियां हैं आपके पास तो बहुत टाइम लगने वाला है। तो अब इसके लिए आपका काम आसान करने के लिए बनाए गए इंडेक्स, क्या बनाए गए? इंडेक्स, कि भैया एक सिर्फ इंडेक्स को देख लो और इससे आपको पता लग जाएगा मार्केट, जो पूरी मार्केट है उसमें जो स्टॉक्स हैं उनके प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं। यू विल गेट टू नो, काम आसान हो जाएगा। तो ये काम आसान करने के लिए आपके लिए सेंसेक्स और निफ्टी बनाए गए। अब सेंसेक्स दो शब्दों से मिलकर बना है, सेंसिटिविटी एंड इंडेक्स। तो आपकी सेंसिटिविटी और इंडेक्स को दर्शाता है सेंसेक्स, मार्केट की सेंसिटिविटी को दर्शाता है सेंसेक्स। और निफ्टी किन दो शब्दों से मिलकर बता है? मैं आपको बताता हूं कौन से दो शब्दों से मिलकर बना है। निफ्टी बना है नेशनल प्लस प्लस, सोचो जल्दी से, 50। अब 50 क्यों? क्योंकि निफ्टी के अंदर, निफ्टी 50 का आपने नाम सुना होगा, तो निफ्टी के अंदर इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आती है। बट ऐसा है, निफ्टी 50 के अंदर टॉप 50 आती हैं, निफ्टी 100 भी होता है, निफ्टी 200 भी होता है। तो निफ्टी 200 हो गया, तो ऐसा नहीं है 50 आएंगी, यहाँ पे 200 कंपनीज आ जाती हैं, जो निफ्टी 50 के बाद जो टॉप 200 कंपनीज हैं वो यहाँ पर आ जाती है निफ्टी 200 में। अब आपको ये भी समझ आ गया, बट अब सेंसेक्स में कितनी कंपनीज हैं? सेंसेक्स बना है, जो इंडेक्स ये देखता है, इसमें 30 कंपनीज हैं। अब आप कहोगे सिर्फ 30, ओनली 30? यहां पे जब हम बात कर रहे हैं
BSE के ऊपर 5000 कंपनीज की। तो अब इस 5000 में से सिर्फ 30 कंपनियां पूरी मार्केट को कैसे दर्शा सकती हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। और NSE पे जो 1600 कंपनीज लिस्टेड हैं, इनमें से 50 कंपनी से निफ्टी बनाया। 50 कंपनियां कैसे बता सकती हैं कि पूरी मार्केट की मूवमेंट क्या है? लेट मी टेल यू। जब आप निफ्टी को देखते हो या आप सेंसेक्स को देखते हो, तो मैं बता दूं सिर्फ निफ्टी 50 के अंदर इंडिया की टॉप 50 कंपनीज की वेटेज पूरी स्टॉक मार्केट का 50% है। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे निफ्टी को, जो कि कमाल की बात है, आज ही 16,000 के रेट को क्रॉस किया है। तो आप देख सकते हो आज बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट थी मार्केट के अंदर एंड आज एक अच्छा खासा बुल रन भी था। बट आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे जो एक कंपनीज है ये इंडेक्स है। अब ये इंडेक्स है, इसका मतलब है कि अगर इसका रेट ऊपर जा रहा है तो इससे पता लग रहा है कि शेयर मार्केट में जो मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ रही है, बुलिश मूवमेंट रही है। और अगर ये गिरता है तो इसका मतलब है कि ओवरऑल मार्केट नीचे गई है। और ये कैसे पता लग रहा है? वो 50 कंपनीज की ही वेटेज 50% के अप्रॉक्सीमेटली होती है। सिमिलरली अगर आप सेंसेक्स को देखते हैं, सेंसेक्स ऑलमोस्ट आप देख रहे हो 53,800 क्रॉस्ड। तो ये बढ़ता जा रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। देखोगे तो ये 1979 में 100 रुपये से शुरू हुआ था। इसमें 79 दिखाता भी नहीं है, बेस ईयर इसका 1979 था, तो आपको 1986 दिखेगा 561, बट जो इसका बेस ईयर था 100 रुपये से शुरू हुआ था, जो अप्रॉक्सीमेटली 54,000 के रेट के आसपास है आज। एंड यहाँ पे आप निफ्टी भी देख सकते हो, 16,000 इसने क्रॉस किया, जो इसका ऑल टाइम हाई रह चुका है। नाउ यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ आ गई तो ये निफ्टी 50 है। बट जैसे मैंने बात करी थी, निफ्टी इंडेक्स ही अगर है तो हम सेक्टर वाइज भी इंडेक्स बना सकते हैं क्या? दी आंसर इज यस। यहाँ पे आप देखिए FMCG जो कंपनीज है इंडिया की, अब यहाँ पे निफ्टी FMCG, इसका रेट अलग है। इसका रेट अलग क्यों है? क्योंकि ये उन कंपनीज का कॉम्बिनेशन है जो इंडिया की टॉप FMCG कंपनीज हैं। सिमिलरली इंडेक्स ऑटो सेक्टर का भी होता है, निफ्टी ऑटो, इसका रेट अलग दिख रहा है। सिमिलरली आपको निफ्टी IT भी दिखेगा, जो IT कंपनीज का इंडेक्स है। अब अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन कौन से सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस ऊपर गई है, तो वो भी आप देख सकते हैं ऑनलाइन। तो निफ्टी IT ने बहुत अच्छी रिटर्न्स दी अपने इन्वेस्टर्स को। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था जो स्टार्टिंग में रह गया था कि लोग सेंसेक्स डायरेक्टली क्यों नहीं खरीद सकते? क्योंकि ये इंडेक्स है, आप इसे डायरेक्टली नहीं खरीद सकते। ये सिर्फ सेंसिटिविटी बता रहा है। और आप निफ्टी को भी नहीं खरीद सकते, बट निफ्टी के अंदर जो कंपनीज है, जैसे निफ्टी 50 के अंदर 50 कंपनीज हैं, इनमें आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप नेट पे सर्च कर सकते हैं कि इनमें से कौन सी कंपनीज हैं। देखो हर 6 महीने में कंपनीज चेंज हो जाती हैं। जो कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, जो टॉप कंपनीज होंगी, वही निफ्टी 50 में रहेंगी। तो दो तरीके हैं, आप खुद भी उन कंपनीज को सिलेक्ट करके उनके स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो जो कि निफ्टी के हिसाब से चल रहे हैं। जो निफ्टी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स हैं, आप उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आपका पैसा एक तरीके से निफ्टी में लग जाएगा। अब ये दो तरीके हैं आप जो निफ्टी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड यही रीज़न है कि आप, क्योंकि ये इंडेक्स हैं, ये कोई स्टॉक्स नहीं, इनके प्राइस ज़रूर होता है, बट ये अपने आप में एक शेयर नहीं है। इन्हें खरीदने के लिए आपको म्यूचुअल फंड का सहारा लेना पड़ेगा, या खुद वो कंपनीज आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी जो सेंसेक्स और निफ्टी में आती हैं, एंड देन आपको उन कंपनीज के स्टॉक्स खरीदने पड़ेंगे। सो आई होप आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे आज की इस वीडियो से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिए, जिससे और भी लोग जो भी स्टॉक मार्केट में नए हैं उनके भी डाउट्स खत्म हो जाएं। फाइनली अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू करनी है, आपको ट्रेडिंग करनी है, उसके लिए आपको डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए होता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लिंक जरूर चेक कीजिएगा। अगर आपके पास अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो तुरंत अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिए। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं, आप हमें फॉलो कीजिए। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, यू गो सेल्फ मेड।